सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं डेमो प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रक्टर। तो पिछली दो वीडियोस में हमने मोस्टली थ्योरी देखी, एक आधा प्रैक्टिकल भी देखा था डिस्ट्रक्टर का। बाकी प्रॉपर प्रैक्टिकल मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो ये तीन वीडियोस, पिछली दो वीडियो और आज की वीडियो, ये तीनों अगर आपने देख ली तो गार्बेज कलेक्शन और डिस्ट्रक्टर पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। तो आप इंटरव्यू में इसका जवाब है वो इजीली दे सकते हो। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, क्या फ्लो रहता है प्रोग्रामिंग में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, एक मैं आपको सिंपल प्रोग्राम बताने वाला हूं, ठीक है। ये मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर में बताता हूं, आईडीएलई में मैं नहीं बताता, क्योंकि वो चीज़ आईडीएलई में नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करता हूं, एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेता हूं, या पाइचम वगैरह या जो भी आप यूज़ करते हो उस आईडी पे आप आ जाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कोड लिखता हूं, ये मेरा कोड है, ठीक है। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया T1, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया T2, ठीक है। पेंट में आ जाते हैं वापस से। एक बना आपका T1, ये आपका T1 है, ठीक है। ये आपका है T2। ये दो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गए, T1 और T2, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आपका एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और उसके बाद एक डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। और यहां पे मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए, मैंने उनके रेफरेंस में नन नहीं किया। तो अब बताओ, इसको मैं रन करूंगा तो क्या आएगा? बताओ, इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, और एंड ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन और एंड ऑफ एप्लीकेशन। डिस्ट्रक्टर क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि नन डिफाइन नहीं क्योंकि किया ना। उसका जो रेफरेंस है वो अभी भी वहीं पर है। हाँ। जो T1 है वो अभी भी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, मैंने उसको नन नहीं किया, ना ही T2 को किया, ठीक है। तो हमारा आना चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन और एंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सो अगर आपका ये जवाब है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो आउटपुट ध्यान दो, क्या आया? ऑब्जेक्ट क्रिएशन दो बार आया, दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद एंड ऑफ एप्लीकेशन आया, उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर दो बार एग्जीक्यूट हुआ है, जबकि मैंने उसको इक्वल टू नन नहीं किया, ना ही मैंने डिलीट किया ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ? गार्बेज। सर ये दो बार क्यों आया है? इसका रीजन क्या है? दो नहीं, वो तो ठीक है, दो बार बनाएंगे दो बार आएगा, लेकिन आ क्यों रहा है? मैंने तो उसका रेफरेंस हटाया नहीं है। बताओ, माइक देना। सर मुझे लगता है वो इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि एट द एंड ऑफ प्रोग्राम ये सारे रेफरेंस खत्म हो जाते हैं इन हाई लैंग्वेज लाइक दिस। हाँ सही है, ठीक है। तो इसका आपका रीजन यही है कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ध्यान से सुनो, बाय डिफॉल्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन व्हेन योर एप्लीकेशन एंड्स। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपके सारे ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल हो जाएंगे गार्बेज कलेक्शन के लिए। इसीलिए मैंने वहां पर टाइम डॉट स्लीप लगाया था पिछली वीडियो में, क्योंकि उस केस में अगर मैं नहीं भी देता तो भी एग्जीक्यूट हो जाता, तो आपको समझ नहीं आता। इसलिए मैंने थोड़ा स्लीप लगाया था कि भाई गार्बेज कलेक्टर को रोको, अभी मत चलाओ, जब नन करूं तो ही चलाओ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप चाहे उसको नन करो चाहे मत करो, नन कर दोगे तो उस पॉइंट पे एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि फिर एग्जांपल लेते हैं, आपकी उम्र लिखी हुई है 60 साल, ठीक है, ऊपर से लिख के 60 साल की उम्र आई है आपकी, लेकिन आपने किसी से पंगा ले लिया, उसने आपको 30 साल में गोली मार दी। हालांकि वो चीज भी लिखी होगी, वो बात अलग है, लेकिन आपकी 60 साल की उम्र थी, लेकिन आप 30 साल की उम्र में किसी ने आपको गोली मार दी, तो आप 30 साल में ही परलोक सिधार जाओगे, ठीक है। तो सेम वे में वही है, सब ऑब्जेक्ट्स ने डिलीट होना ही होना है, वो परमात्मा के पास सबने जाना है। सॉरी, ये ज्यादा थोड़े सत्संग वाली भावना आ गई, ठीक है। तो सब ऑब्जेक्ट्स ने बाय डिफॉल्ट डिलीट होना ही है, लेकिन अगर प्रोग्राम के बीच में मैंने उसको बोला कि भाई डिलीट हो जाओ, अब आपका रेफरेंस यहां पे था, अब आपका रेफरेंस यहां नहीं है,
तो वो क्या होगा, वो उस पॉइंट पे आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो अभी देखो ध्यान दो, अभी एंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आपको समझ में आएगा मैंने एंड ऑफ एप्लीकेशन लिखने की क्या मेरी जरूरत थी। अब मान लो मैंने यहां पे कर दिया T1 इक्वल टू नन और किया मैंने T2 इक्वल टू नन। अब ऑर्डर बताओ क्या आएगा। हाँ फिर लास्ट में क्या आएगा, हाँ करेक्ट, लास्ट में आएगा एंड। इसको रन करके दिखाता हूं, देखो अब एंड ऑफ एप्लीकेशन से पहले ही आपका डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन एंड होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला कि भाई आपका अब आप इस पे पॉइंट मत करो, अब आप इस पे पॉइंट करो, ये आपका नन है, ठीक है, उस पे पॉइंट मत करो। तो बाय डिफॉल्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ T1 एंड T2 इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। समझ में आ गया? तो ये था आपका छोटा सा प्रोग्राम। किसी को कुछ पूछना है तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेरा कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर एक मेरा डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया T1 इक्वल टू टेस्ट, ठीक है, T1 इक्वल टू टेस्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि T2 इक्वल टू T1, मतलब कि जहां पे T1 पॉइंट कर रहा है वहीं पे ही T2 भी पॉइंट करने लग जाएगा। T2 सेपरेट नहीं बनेगा, वहीं पे ही T2 भी आपका पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि T3 इक्वल टू T1, सेम जहां पे T1 पॉइंट कर रहा है वहां पे T3 भी पॉइंट करा दो। तो अब क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। एक ऑब्जेक्ट बना, उस पर T1 भी पॉइंट कर रहा है, T2 भी पॉइंट कर रहा है, T3 भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने T1 को कर दिया डिलीट। अब बताओ अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मेरा डिस्ट्रक्टर मेरा एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। टाइम डॉट स्लीप लगा देता हूं यहां पे। अब बताओ डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, कब होगा? 10 सेकंड बाद कंस्ट्रक्टर तो आएगा ही नहीं, 10 सेकंड बाद ये मत बताओ, मुझे ये बताओ एंड देखो मैंने पहले बताया था डिस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो ये तो सवाल बनता नहीं है कि भाई वो होगा या नहीं होगा, सवाल ये बनता है कि कब होगा। एंड ऑफ एप्लीकेशन से पहले होगा या बाद में होगा? पहले होगा, पहले कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर फिर एंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके हिसाब से पहले होना चाहिए। हाँ सेकंड पे आएगा सर डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आपके हिसाब से कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और एंड ऑफ नहीं एप्लीकेशन, नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं सर, अभी रुक जाओ, आपका भी लेते हैं। देखो अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा कंस्ट्रक्टर लास्ट आया, आएगा उसके बाद डिस्ट्रक्टर अभी तक नहीं आया है। सर, एंड ऑफ एप्लीकेशन आएगा हाँ, फिर तो डिस्ट्रक्टर। ये जवाब आपका बिल्कुल गलत था। मेरा सही है। एंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद आएगा हाँ डिस्ट्रक्टर। बाद में आएगा। बाय डिफॉल्ट उसने मरना ही था। एंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद तो उसने खत्म होना ही है। हाँ। बट ये डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि सर उसमें पॉइंट आउट क्योंकि अगर T1 यहां से अगर हट गया तो T2 और T3 तो अभी भी यहाँ पे हैं। इसमें डली हुई है ना। और हमने पिछली वीडियो में देखा था व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन व्हेन रेफरेंस काउंट इज 0। हाँ। अभी भी दो वेरिएबल यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, T1 पे पॉइंट कर रहे हैं। तो इसलिए गार्बेज जो आपका डिस्ट्रक्टर है वो आपका कॉल नहीं होगा लेकिन एंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है। Default होता ही है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे T2 को भी डिलीट कर दिया। अब बताओ अभी आएगा, अब क्या आएगा, ऑर्डर बताओ। उसी ऑर्डर में आएगा। वही आएगा कंस्ट्रक्टर। सेम आएगा, यस सर। नहीं सर, उसी ऑर्डर में आएगा। तो ये आपका सेम आएगा। सर वही आएगा कंस्ट्रक्टर, एंड ऑफ एप्लीकेशन, डिस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बाद में ही आएगा। अभी भी वो ऑब्जेक्ट आपका गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है। क्योंकि अभी T3 बचा है। क्यों नहीं हुआ वो? सर T3 बचा हुआ है जो T1 पे पॉइंट कर रहा है अभी भी। हाँ, जो आपका ये T2 है ये तो आपने हटा दिया, लेकिन T3 अभी भी बचा हुआ है वहीं पे। T3 T1 पे पॉइंट कर। इसको हमने डिलीट नहीं किया। देखो यहाँ पे बिल्कुल आपका सेम आउटपुट आया है 10 सेकंड बाद। यस सर। ठीक है, तो अब मैं फाइनली T3 को भी डिलीट मार देता हूं। अब बताओ क्या आएगा। एंड ऑफ एप्लीकेशन से पहले होगा बाद में होगा? हैं? एंड ऑफ एप्लीकेशन बाद में आएगा। हाँ, अब आपका एंड से पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ। मतलब कि जितना उसने जीना था,
उतना वो जी नहीं पाया। ठीक है, अभी ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये ज्यादा टाइम होगा, 10 सेकंड यहाँ हो गए, 10 सेकंड नीचे हो गए, तो मैं छोटा छोटा टाइम देता हूँ, या इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है, तो इसको हम हटा सकते हैं। अब देखो रन करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एंड ऑफ एप्लीकेशन। अब आपका डिस्ट्रक्टर एंड होने से पहले ही कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सर तीनों जितनी उसकी जिंदगी थी उससे पहले ही उसको मार दिया। गार्बेज वैल्यू की डिलीवरी। ठीक है, यस सर। तो ये था पूरा पोस्टमार्टम डिस्ट्रक्टर का। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बताओ किसी को कुछ पूछना है? नो सर, पूछना नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगली वीडियो तो बिल्कुल ही मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।